डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव की वापसी की उम्मीद जगी है। जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब सरकार के सामने सितंबर में चुनाव कराने की चुनौती है। सवाल सिर्फ चुनाव कराने का नहीं बल्कि कैंपस में लोकतंत्र की वापसी का भी है। क्या छात्र संघ चुनाव नई पीढ़ी को नेतृत्व का मंच देगा या फिर कैंपस एक बार फिर सियासी संघर्ष का अखाड़ा बनेगा? प्रत्यक्ष चुनाव होंगे या सरकार कोई नया मॉडल अपनाएगी? कोर्ट के निर्देश, सरकार की तैयारी और छात्र संगठनों की मांगों के बीच आज की बड़ी बहस, इसी पर हम करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव की उम्मीद, सितंबर में चुनाव की तैयारी, प्रत्यक्ष चुनाव की मांग तेज, लोकतंत्र की नर्सरी या सियासी अखाड़ा? मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव लंबे समय से बंद है। साल 2017 के बाद चुनाव नहीं होने से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में निर्वाचित छात्र नेतृत्व की कमी महसूस हो गई। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद छात्र राजनीति में फिर हलचल तेज हो गई है। छात्र संघ चुनाव रोकने के पीछे सरकार और प्रशासन ने कानून व्यवस्था, हिंसा, बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप और पढ़ाई प्रभावित होने जैसी वजह बताई है। उज्जैन के प्रोफेसर HS सभरवाल हत्याकांड के बाद छात्र राजनीति को लेकर सरकार का रुख और सख्त हुआ है। अब जबलपुर हाईकोर्ट ने छात्र संघ के गठन को लेकर चुनाव की व्यवस्था पर जोर दिया है। इसके बाद सरकार ने अकादमिक कैलेंडर पेश किया और सितंबर में चुनाव की तैयारी शुरू होने के संकेत दिए हैं। अब सबकी नजरें सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। छात्र संघ चुनाव के संबंध में माननीय न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए हैं। हमारे विभाग उनका परीक्षण कर रहा है। हम जल्दी उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, जल्दी निर्णय करेंगे। सर, होना चाहिए कि चुनाव होना चाहिए आपके हिसाब से चुनाव? हम पूरा न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे। छात्र संगठनों ने सरकार से प्रत्यक्ष चुनाव कराने की मांग भी तेज कर दी है। वहीं NSUI का कहना है कि केवल घोषणा से काम नहीं चलेगा बल्कि चुनाव की तारीख जल्द तय होनी चाहिए। संगठन का दावा है कि छात्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी अदनान अंसारी ने PIL दाखिल करी थी। लंबे समय से इस पे जो है सुनवाई चल रही थी और कल जो है कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए स्पष्ट रूप से कि सितंबर के पहले सप्ताह में छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। बात यह है कि अब गेंद जो है वो सरकार के पाले में है कि सरकार किस प्रकार से चुनाव कराती है। क्या प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराएगी या सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए जो है कागजों पर अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव होते हैं, जो सरकार के दबाव, प्रभाव और अभाव का चुनाव होता है, सरकार वो चुनाव कराएगी। ABVP और NSUI समेत छात्र संगठनों का मानना है कि चुनाव से छात्रों की आवाज मजबूत होगी। कॉलेज की समस्याओं से लेकर छात्र हितों तक निर्वाचित नेतृत्व अहम भूमिका निभा सकता है। करीब 1 दशक बाद चुनाव हुए तो छात्र राजनीति में नई पीढ़ी को मौका मिलेगा। फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद छात्र संघ चुनाव को लेकर उम्मीदें बढ़ गई है, लेकिन तस्वीर सरकार के अंतिम फैसले से साफ होगी। सवाल यही है कि क्या सितंबर में कैंपस में लोकतंत्र की वापसी होगी या छात्र संगठनों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। तो हमारा आज के विषय है कैंपस में लोकतंत्र बनेगा सियासी तंत्र। बिल्कुल 2017 के बाद से जो है छात्र संघ चुनाव मध्य प्रदेश में बंद थे। इसको लेकर छात्र संगठनों ने कई बार आंदोलन भी किया, घेराव भी किया, लेकिन उसके बाद भी छात्र संघ चुनाव पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया था। NSUI ने भी कई इसको लेकर जो है संघर्ष किया, लेकिन फिलहाल अब रास्ता जो है साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में फिर से छात्र संघ चुनाव होगा। इसको लेकर ABVP और NSUI दोनों ही जो है इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन अभी भी सवाल उसी पर है कि आखिर चुनाव कब होगा और कैसे होगा। तो इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मनुश्री पाटीदार जी है, BJP प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। यशवंत सिंह चंदेल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। आदित्य सोनी जी है, प्रदेश उपाध्यक्ष NSUI के, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे साथ शिवम जाट जी हैं, मीडिया प्रभारी ABVP के, उनका मैं बेहद स्वागत करता हूँ। शुरुआत में सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता यशवंत जी आपसे ही करूंगा। लंबे समय से बंद छात्र संघ चुनाव, बीजेपी की लगातार सरकार है मध्य प्रदेश में, क्या कारण था, आखिर क्यों नहीं करवाना चाह रहे थे चुनाव? आदरणीय कुलेश्वर जी, आपको साथी पैनलिस्ट को प्रणाम।
और ये तो भाजपा की लोकतंत्र में भाजपा का विश्वास ही नहीं है कुलेश्वर जी। ये तो केवल वैसे लोग हैं कि ये केवल डंडा के बल पर चीजें चलाना चाहते हैं। और निसंदेह छात्रों को भी अपना जनप्रतिनिधि, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। और हमारा जो छात्र विंग है एनएसयूआई लगातार इसकी लड़ाई लड़ता रहा है। और एनएसयूआई के ही एक पदाधिकारी जो है वो हाई कोर्ट गए थे और उस पर कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी इस निर्णय का स्वागत करती है। आप देखेंगे आदरणीय कुलेश्वर जी कि जो भी जितने भी नेता निकले हैं, एक एक से नेता निकले हैं, वो छात्र राजनीति से ही निकले हैं। बिल्कुल। छात्र राजनीति से ही बहुत बड़े बड़े नामचीन नेता हैं, आज राजनेता हैं जो छात्र राजनीति से इन्होंने अपना कैरियर चालू किया और आज वो राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर टॉप पे विद्यमान है। तो बिल्कुल छात्रों को ये मौका मिलना चाहिए, उनको अपनी जो उनके अंदर जो है उसको सामने रखना चाहिए। छात्रों की आवाज आज यूनिवर्सिटी में आदरणीय कुलेश्वर जी बहुत सारे भ्रष्टाचार और बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो सही ढंग से उजागर नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पर उनके प्रतिनिधि नहीं रहते हैं। अगर जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा है वहां पर चुनाव होगा और छात्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। और जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में जो दिक्कतें आ रही हैं, अभी आपने देखा पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा है, आज पूरे देश में पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है। कई यूनिवर्सिटी में अभी आपने देखा कि गबन के आरोप आ रहे हैं, छात्रवृत्ति गबन के आरोप आ रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये सब चीजें छात्र किससे कहेंगे? जब उनका कोई प्रतिनिधि होगा तो उस प्रतिनिधि को अपनी बातें कहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये हाई कोर्ट का ये निर्णय स्वागत योग्य निर्णय है आदरणीय कुलेश्वर जी। ठीक है मनुश्री जी, क्यों सरकार ने पहले ही फैसला नहीं लिया चुनाव कराने का? हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि हम चुनाव कराएंगे। क्योंकि देखिए लगातार आपकी सरकार है, 2017 के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं। लगातार आपके संगठन भी एनएसयूआई भी दोनों ही मांग करते कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव एक ऐसा चुनाव इसमें कई बड़े नेता आज भी जो कई छात्र हैं बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। जी यशवंत जी, मनुश्री जी, मनुश्री जी ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट है शायद। जी ओके। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, आ रही है मनुश्री जी, अपनी बात पूरी करिए। जी सभी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और युवाओं की भागीदारी में हमेशा ही गहरा विश्वास रखती रही है और हम हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। और सरकार ने पहले ही शैक्षणिक कैलेंडर में सितंबर में चुनाव करने का प्रावधान कर दिया था। हम परिसर में शांति, पारदर्शिता और लिंगो समिति की जो सिफारिशें हैं उन नियमों के तहत निष्पक्षता से हम चुनाव कराने के लिए पूरी सरकार प्रतिबद्ध है। आप देखिए कि पहले कांग्रेस के समय में कैंपस चुनाव होते थे तो पूरे कैंपस में किस तरह से गुंडागर्दी और अराजकता फैलती थी। तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एक पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाए, कॉलेज राजनीति के अखाड़े नहीं बने और पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस का समन्वय रहे जिससे निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। और देखिए रही बात हमारे साथी प्रवक्ता ने अभी और जैसा कि आपने भी यहाँ पर अभी हवाला दिया कि 2017 में आखिरी बार चुनाव हुए थे, तो मैं एक चीज यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ। 2017 में चुनाव हुए, उसके बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, जीतू पटवारी जी इसमें शिक्षा मंत्री बने और उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते उन्होंने कोई भी चुनाव के लिए स्पष्ट रीति नीति तय नहीं करी, जिसके कारण चुनाव कांग्रेस सरकार ने बंद करवाए। और क्योंकि पूरी सरकार ही वहां पर कमलनाथ जी की सरकार और जीतू पटवारी जी जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री थे, सभी मंत्री यहां से वहां तक ट्रांसपोर्ट, पोस्टिंग, उद्योग लगा करके बैठे थे। तो छात्र हित से उनको कोई लेना देना नहीं था, तो चुनाव पूरी तरह से बंद करा दिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब जो चुनाव शुरू हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि एबीवीपी पूरे 365 दिन कैंपस में सक्रिय रहती है और यहाँ पर छात्रों की समस्या वो चाहे फीस से संबंधित हो, हॉस्टल से संबंधित हो, कैंपस से संबंधित हो, लगातार वो प्रतिबद्ध रहती है, छात्र हित में खड़ी रहती है। और वहीं दूसरी ओर बात करें कांग्रेस की, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बरसाती मेंढक की तरह प्रकट होते हैं कैंपसों में और गुंडागर्दी और इसके अलावा अराजकता फैलाने के अलावा उनके पास कोई भी काम नहीं रहता है। तो इस बार हाईकोर्ट के फैसले का हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं और एक निष्पक्ष
व्यवस्था से चुनाव हो और नई पौध यहाँ से छात्र संघ से निकल करके आए और हमारे प्रदेश और देश की राजनीति में बड़े आयाम स्थापित करे। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकारी से प्रतिबद्ध है और पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से संपन्न हो, इसके लिए बहुत जल्द आप देखेंगे कि सरकार की ओर से गाइडलाइन आएगी और सितंबर फर्स्ट वीक में, जो कि सरकार ने पहले ही कोर्ट में अपने कैलेंडर में उल्लेखित किया था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में चुनाव होंगे, तो निश्चित ही बहुत जल्दी हमको पूरी गाइडलाइंस देखने को मिलेगी और बहुत ही पूरी जिम्मेदारी के साथ ये चुनाव पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संपन्न कराए जाएंगे। आदित्य जी, आपने सुना मनुश्री जी की बात को कि एनएसयूआई और कांग्रेस जो है बरसाती मेढक की तरह सामने आते हैं और सिर्फ अराजकता और गुंडागर्दी फैलाने का काम करते हैं। अब चुनाव हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सभी लोग जानते हैं कि कौन सा छात्र संगठन बरसाती मेढक है और कौन सा छात्र संगठन छात्रों के साथ हर दम, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में खड़ा रहता है। अभी हाल ही में नीट जैसे गंभीर मुद्दों पे एनएसयूआई ने जिस प्रकार से हर एक कैंपस में छात्रों की गूंज के माध्यम से राष्ट्रव्यापी तरीके से नीट मामले में प्रदर्शन करने का कार्य किया, पिछले 8-10 सालों से पूरी कंसिस्टेंसी के साथ यदि कोई छात्र संगठन सड़क से लेके अदालत तक की लड़ाई छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए लड़ रहा था तो एनएसयूआई था। इस बात को सभी जानते हैं। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का जो इस पे फैसला आया है, जो उन्होंने सरकार को छात्र संघ चुनाव के लिए संज्ञान लेने के लिए कहा है, तो वो याचिका भी हमारे ही एक कार्यकर्ता द्वारा, जबलपुर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी। उसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माननीय सरकार को आदेशित किया है कि वो छात्र संघ चुनाव कराए। परंतु देखने वाली बात यह होगी कि अब क्या सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव करवाती है या फिर इसको पहले की तरह लीपापोती करके औपचारिकता कर देती है। एनएसयूआई की पिछले 8-10 सालों से यही मांग रही है कि छात्र संघ चुनाव को सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष प्रणाली से सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से, सूचीबद्ध तरीके से कराया जाना चाहिए। चूंकि अप्रत्यक्ष प्रणाली कहीं ना कहीं औपचारिकता की तरह सरकार चुनाव कराती है चुनिंदा विश्वविद्यालयों में, चुनिंदा महाविद्यालयों में, और उसको खत्म कर देती है। तो कहीं ना कहीं एनएसयूआई की ये मांग है सरकार से प्रत्यक्ष प्रणाली पे चुनाव करवाए जाएं, ठीक है, ताकि एक प्रखर नेतृत्व निकल के आए। चूंकि लोकतंत्र की पाठशाला होते हैं छात्र संघ चुनाव, तो अच्छी लीडरशिप मिल सके। और पिछले 20-25 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें मात्र उन्होंने गिने चुने 1 या 2 बार छात्र संघ चुनाव कराए हैं पिछले 8-9 सालों। ठीक है आदित्य जी, फिर लौटूंगा आपके पास। ठीक है, हमारे साथ शिवम जाट जी भी जुड़े हुए हैं। शिवम जी, एबीवीपी के मीडिया प्रभारी हैं आप लोग क्यों पहल नहीं किए छात्र संघ चुनाव के लिए? हमने देखा कि एनएसयूआई के लोग जो है लगातार सड़कों पर उतरे, सड़क से लेकर सदन की लड़ाई करे कि ये चुनाव हो। सीधा आप लोगों का कहना है कि एबीवीपी जो चाहती ही नहीं कि चुनाव हो करके। जी, सबको नमस्ते। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी परिषद ने कभी मांग नहीं करी। भाई बात कर रहे थे नीट वाले विषय में, तो सबसे पहले एनटीए के ऑफिस को घेरने वाली विद्यार्थी परिषद थी। विद्यार्थी परिषद स्टेप बाय स्टेप आंदोलन करती है और उसकी जड़ तक पहुंचती है। और रही बात छात्र संघ चुनाव की, तो प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव की मांग विद्यार्थी परिषद पहले से करती आई है। उसमें विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है, समय समय पे चेतावनी भी दी है। और हाल ही में जैसे उच्च न्यायालय का फैसला आ गया है, अगर अभी भी छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं, वैसे तो उच्च न्यायालय का फैसला आया तो 101% छात्र संघ चुनाव होने, और नहीं होते हैं तो विद्यार्थी परिषद आगे भी आंदोलन करेगी और समय समय पर आंदोलन करती आई है। और रही बात कैंपस में एक्टिव होने की, तो आपको भी मालूम है कि विद्यार्थी परिषद 12 महीने 7 दिन कैंपस में रहती है। ये नहीं कि हमारे किसी उनके व्यक्तिगत किसी नाम के द्वारा आंदोलन चलाया जाता है तब कैंपस जाके एनएसयूआई जैसे संगठन काम करते हैं। विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही बिना किसी के नाम से काम करती आई है। इसका मेरे को किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको भी ध्यान में होगा कि विद्यार्थी परिषद लगातार कैंपस में काम करती है। ठीक है। यशवंत जी, क्या लगता है ये चुनाव सितंबर में, हालांकि अभी हमने शिवम जी से बात की और सबका साफ तौर पर कहना है कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, आप क्या कहते हैं इसमें? कुलेश्वर जी, ये तो देखना पड़ेगा कि सरकार क्या स्टेप लेती है। जैसे हमारे एनएसयूआई के साथी ने कहा कि ये सरकार की मंशा बहुत डामाडोल होती है, ये छात्रों का नेतृत्व पैदा करना नहीं चाहती है सरकार। ये छात्रों से डरने वाली सरकार है। जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया,
और उनके आंदोलन को कुचलने का काम किया गया, तो ये सरकार छात्रों से डरती है। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट की गाइडलाइन आई है, तो उसके बाद अब देखते हैं कि सरकार इस पे क्या स्टेप लेती है। और मैं बधाई देता हूं हमारे एनएसयूआई के साथियों को कि जिस तरह से उन्होंने लगातार इस चुनाव के लिए लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना के रखा, इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट तक गए और वहां से उन्होंने जीत हासिल की है। निसंदेह वो बधाई के पात्र हैं। और अभी देखिए कुलेश्वर जी की सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, लेकिन हम भी इस पक्ष में है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से वहां पर चुनाव होने चाहिए। सरकार उस पर 2-3 पॉइंट रखती है कि वहां पर बहुत विवाद होता है और ये चीज होता है। तो कुलेश्वर जी, एवरी कॉइन हैज टू साइडेड। अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां हैं, तो जो बुराइयां हैं उनको आप कम करके, और लेकिन इसका मतलब तो यह है नहीं कि आप छात्रों को उनके प्रतिनिधि चुनने का अधिकार उनसे आप छीन लेंगे। जो कुछ बुराइयां हैं उनको कुछ कम करिए, उस पे आप कुछ नियम कायदे बनाइए और चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से आप चुनाव करिए और छात्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दीजिए उनको। ठीक है मनुश्री जी, 9 साल की जो देरी ये हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मेरा पहला सवाल। और दूसरा ये है कि प्रत्यक्ष रूप से कराने की मांग जो है कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, दोनों का जवाब चाहूंगा मैं। जी पांडे जी, मैं मनस्वी पाटीदार हूँ। चलिए ठीक है, टेक्निकल कुछ शायद वहाँ मिस्टेक हुई है नाम में, कोई बात नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि यशवंत जी काफी देर से बोल रहे थे और यहाँ पर सवाल आया कि 9 साल से चुनाव नहीं हुए। तो देखिए 2017 में चुनाव हुए थे, उसके बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, 19 तक रही। तो 2 साल तक जीतू पटवारी जी ने कुछ भी स्पष्ट नीति नहीं बनाई चुनाव कराने की। क्या कांग्रेस चुनाव कराने से डर रही थी? और दूसरी चीज, यहाँ पर जो हमारे एनएसयूआई के साथी ने कहा कि पेपर लीक का बहुत बड़ा मामला है, तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर पेपर लीक हुए हैं तो यूपीए के शासन में अपन देख ले कि AIEEE ले लो, CBSE 12वीं ले लो, या फिर एम्स की परीक्षा ले लो, ये इतने मतलब जो है गंभीर घटनाक्रम हुए, उसमें तो किसी का इस्तीफा नहीं हुआ और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर हाईकोर्ट का फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है और निश्चित ही सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और भारतीय जनता पार्टी संगठन हमेशा से यह चाहता है कि कैंपस से एक सशक्त नेतृत्व निकले। यहाँ पर आप देखिए, उसके उदाहरण भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि कांग्रेस से भी कई अच्छे हमारे ऊर्जावान नेतृत्व निकल करके आया है कैंपस से। आप शिवराज सिंह चौहान जी को देख लीजिए, आप स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी है, और ऐसे बहुत असंख्य नाम है। मैं ये नाम लूंगा तो बहुत एक बड़ी लिस्ट है कांग्रेस और बीजेपी दोनों की। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया पुनः यहाँ पर बहुत अच्छे रूप में यहाँ पर शुरू हो, इसकी पूरी चिंता भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार करेगी। और निश्चित ही बहुत जल्दी गाइडलाइंस हमारे सामने होगी और यहाँ पर पूरे एक अच्छे माहौल और अच्छे वातावरण में ऐसी पूरा प्रयास रहेगा भारतीय जनता पार्टी का कि चुनाव को संपन्न कराए। ठीक है एनएसयूआई की क्या तैयारी है आदित्य जी? जी देखिए, हम लोग अभी जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में हमने शासन चुनाव के लिए आंदोलन किया, उसके बाद से जब से नीट का जो पेपर लीक हुआ था, उसके बाद से हम लोग लगातार कैंपसों में हमारी मौजूदगी है, हमारी इकाइयां काम कर रही हैं प्रदेश भर में। छात्रों की गूंज अभियान के माध्यम से हमने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में पिछले 28 दिनों में लगातार कैंपस जाने का कार्य किया है। और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन शासन चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है, पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन चाहता है कि जो चुनाव कराए जाएं वो उसमें सरकार की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं हमेशा छात्रों के प्रति पता नहीं क्यों इतना डामाडोल दिखती है। जैसे कि आदरणीय भाई साहब ने बताया कि मोहन यादव जी खुद छात्र संघ से कहीं ना कहीं आते हैं, तो इसको लेके उन्हें गंभीरता से इस बारे में विचार करना चाहिए कि चुनाव को औपचारिकता की तरह ना कराया जाए, उसमें प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाया जाए, ताकि सीधे सीधे जो लीडरशिप है उसको सीधे सीधे एक आम छात्र चुन सके, इसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। एनएसयूआई सभी कैंपसों में चुनाव लड़ने के लिए तकनीकी गैर तकनीकी सभी तरीके से पूरी तरीके से तैयार है और सशक्त है। ठीक है शिवम जी, आप लोगों की क्या तैयारी है कि शांतिपूर्वक चुनाव जो है बहुत बेहतर ढंग से हो जाए? जैसा कि हमारे भाई साहब ने पहले भी बताया कि विद्यार्थी परिषद बरसाती मेंढक नहीं है। विद्यार्थी परिषद 12 महीने 7 दिन कैंपस में काम करता है और हमारे एनएसयूआई के भाई के पास बस नीट का एक विषय लेके उनके पास एक ही है कि नीट में आंदोलन करा। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने, आपने भी देखा होगा, बीयू से लेके RGB तक के घोटाले निकालने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया है। विद्यार्थी परिषद की हर कैंपस में इकाई है, हर कैंपस में कार्यक्रम होते हैं।
तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि विद्यार्थी परिषद को अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत है। जी जी, जैसे ही चुनाव आएगा तो अलग ही विद्यार्थी परिषद का परचम हर कैंपस में ले रहा आएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए यशवंत जी, आप लोग कैसे तैयारी करेंगे चुनाव का, क्योंकि देखिए ऐलान तो हो गया है। ये तो हमारे एनएसयूआई विंग के लोगों को देखना है कि वो कैसे, क्योंकि चुनाव वही लोग करेंगे और छात्र विंग है वही लोग देखेंगे, लेकिन हमारा पूरा उनको सपोर्ट और समर्थन रहेगा हमारे विंग को। और निसंदेह जिस तरह से अभी कुलेश्वर जी नीट का पेपर लीक हुआ था और जिस तरतामिता से, जिस बहादुरी से हमारे एनएसयूआई के लोगों ने कैंपसों में अपना काम किया है, वहां पर प्रदर्शन किए हैं, छात्रों को जोड़ने का काम किया है, छात्रों से कनेक्ट हुए हैं, तो छात्रों का भरोसा एनएसयूआई के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर बढ़ा है। इसमें कहने की कोई दो राय नहीं है। ये आप सर्वे करवा लीजिए, उनका जो एनएसयूआई के ऊपर जो भरोसा था पहले की अपेक्षा अभी बहुत बड़ा है, और वो उस भरोसे का फायदा हमें आगामी चुनावों में हमको मिलने वाला है। और ये देखिएगा, अगर सरकार प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराती है तो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो भी है हमारे यहाँ पर, जो भी जितनी भी है, वहां पर हमारे छात्र संगठन के लोग अवश्य विजयी होंगे और वहां पर कांग्रेस मजबूती से वहां पर अपने साथ लोगों को जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, ठीक है पाटीदार जी। देखिए यशवंत जी ने तो पहले ही कह दिया है कि तमाम जगहों पर जो है एनएसयूआई परचम लहराएगी। जी पांडे जी, जैसे जो है मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब 2017 में छात्र संघ के चुनाव हुए थे और उसके पहले जब 2011 में चुनाव हुए थे, तो आप खुद इतिहास उठा करके देख लीजिए, थोड़ा गूगल पे भी जाइए, गूगल पे भी सर्च कीजिए, वहां पर पूरे मध्य प्रदेश में मैं कहूंगा 90% से ऊपर कैंपसों में और हमारे सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में एबीवीपी का छात्र संगठन बना था। और ये बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रही थी कि 90% से ऊपर कैंपसों में उन्होंने विजय परचम फहराया था। और निश्चित ही अभी जैसे कि शिवम जी ने बताया कि उनकी तैयारी पूरे 365 दिन वो लोग मैदान में सक्रिय रहते हैं, तो इस बार भी पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना विजय परचम और अधिक परसेंटेज से आगे आएगी और अधिक कैंपसों में लहराएगी, क्योंकि निश्चित रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू में कांग्रेस की सरकार थी, जब भी चुनाव की मांग करता आया था और लगातार छात्र हित हेतु प्रतिबद्ध है, छात्रों के साथ खड़ा है। तो निश्चित ही बहुत ही सकारात्मक चुनाव हमको देखने को मिलेंगे और निश्चित ही यहाँ पर सरकार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता से संपन्न कराएगी, ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि छात्रों का चुनाव है तो छात्रों के अनुरूप ही हो, क्योंकि काफी लंबा इंतजार उनको करना पड़ा है। फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहे, इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब चारों मेहमान का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव का रास्ता जो लंबा था अब वो आसान हो गया है। छात्र संघ चुनाव को लेकर जो है ऐलान हो गया है, हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद सरकार ने भी तैयारी पूरी कर दी है। एनएसयूआई हो चाहे एबीवीपी हो, दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।